अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, दुनिया में कोई भी काम हो, कहीं पर भी कोई भी तनाज़ा हो, लेकिन भारत को वहाँ पर हज़ीमत का सामना ना उठाना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे भारत उस चीज़ में इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो भारत है या फिर भारत की इस टाइम पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कि भारतीय आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, वो कोई ना कोई ऐसा मौका तलाश कर लेते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका तलाश कर लेते हैं कि जिससे एक दफ़ा फिर से जो भारतीय अवाम है, जो भारतीय मुल्क है, जो भारत है, उसकी पूरी दुनिया में बदनामी हो सके, पूरी दुनिया में भारत को हज़ीमत का सामना करना पड़े। तो इस दफ़ा इस काम में अपना रोल अदा किया है इनके जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर की जानिब से पाकिस्तान के बारे में एक घटिया बयान दिया जाता है। इस बयान में वो पाकिस्तान के ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं कि पाकिस्तान इसराइल और ईरान की जो जंग रुकवार है, इसमें वो कई बातें करते हैं, पाकिस्तान को कई खिताब देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ये जंग क्यों रुकवा रहा है, पाकिस्तान को जंग नहीं रुकवानी चाहिए। पाकिस्तान इस टाइम पे सालसी नहीं बल्कि ये किरदार अदा कर रहा है। भारत की जानिब से आखिर ये बयान क्यों दिया जाता है? क्या जयशंकर ने यह बयान खुद दिया था या फिर जयशंकर से ये बयान दिलवाया गया था? और अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या जयशंकर जो है वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं? और इसके साथ साथ तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसी पर हमले की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही है। क्या वाकई हमला हुआ है? हमला हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? अगर नहीं हमला हुआ तो खबरें क्यों चलाई जा रही है? वाशिक में एक अहम ऑपरेशन किया जाता है, हमारी फोर्सेस की जानिब से 4 भारतीय एजेंट जो है उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाता है। इन तमाम तर चीज़ों के बारे में डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जयशंकर की तरफ आते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से ये बयान क्यों दिया जाता है। इस बयान को कोई बच्चे से भी पूछे कि ये बयान इस टाइम पे क्यों दिया गया है तो वो भी बता देगा कि इसकी एक ही वजह है, वो है पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के। इस वक्त अगर आलमी मंजरनामा देखा जाए तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के साथ बैठना ना चाहता हो, जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि पाकिस्तान हमारे पास आए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमारे पास आए, हमारी उनके साथ गैदरिंग हो, हम उनके साथ बैठे, हमारी उनके साथ एक अच्छी अटैचमेंट हो। फिर चाहे यूरोप की बात की जाए या फिर तमाम तर इस्लामी ममालिक की बात की जाए। तो जब भारत ने ये देखा और भारत के वज़ीर ख़ारजा जब उन्होंने देखा कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल डंब हो चुकी है, हमें तो कोई मुँह नहीं लगाता, तो क्यों ना फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाए। लेकिन ये इल्ज़ामात की बौछार करना उन्हें बहुत ही महंगा पड़ गया है। इससे पहले भी हमने देखा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया या फिर कोई झूठा प्रोपोगेंडा करने की कोशिश की, तो ये भी उसी तरह का झूठा प्रोपोगेंडा था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये प्रोपोगेंडा उनके लिए वबाले जान बन जाएगा। इस टाइम पे जयशंकर को ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से, पूरी दुनिया की जानिब से, बल्कि भारत की जानिब से इंतहाई ज़्यादा क्लैशेस का सामना करना पड़ रहा है। भारत में इंतहाई ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान कुछ कर रहा है, तो उस पर इल्ज़ामात क्यों लगा रहे हो? सीधा सीधा नज़र आ रही है कि ये फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, ये फिर आवाज़ वो है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत की आवाज़ है। ये वो आवाज़ है, ये वो बयानियाँ है जो पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ बयानियाँ है। ये वो बयानियाँ है जो पाकिस्तान की सफारतकारी की कामयाबी के खिलाफ बयानियाँ हैं। ये वो बयानियाँ हैं जो ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त के बाद जो अब तक भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है, ये उस नफ़रत का बयानियाँ है। अफ़गानिस्तान के ऊपर कई बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद भी जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ये पाकिस्तान का कुछ ना बिगाड़ सके, तो ये उस नफ़रत का बयानिया है, ये उस शिकस्त का बयानिया है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएं कि किसी ना किसी तरह हम पाकिस्तान को टारगेट करें। लेकिन पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है, जो कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है, जिसे एक या हज़ारों दुश्मन भी हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
अब मौजूदा सूरत हाल ये है, आप पहले ये एक वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाए कि इंडिया के कांग्रेसी सियासतदान है, पून खेड़ा इनका नाम है। यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब, यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जब ये जा रहे थे, यूक्रेन में जब ये कह रहे थे पापा जा रहे हैं वार रुकवाने, पापा जा रहे हैं वार रुकवाने, तो भारत का जब दिल करता है ये दलाल बन जाता है। भारत ने हमेशा से दलाल का किरदार अदा किया, जब दिल करता है दलाल बन जाता है, जब दिल करता है हट जाता है। ये पाकिस्तानी सियासतदान नहीं कह रहे, ये इंडियन सियासतदान जो है वो कह रहे हैं। कोई भी जंग हो, कोई भी मसला हो, लेकिन बात अगर अपने वतन की आ जाए, बात अगर अपने मुल्क की आ जाए तो तमाम तर लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आप देखें कि भारत में जो इनकी गवर्नमेंट की जानिब से, मोदी की गवर्नमेंट की जानिब से जो बयानिया बनाया जा रहा है, उससे भारत के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, उससे भारत के सियासतदान जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानिया है, जो कि बुग़्ज़ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की के बुग़्ज़ में ये लोग चलाना चाह रहे हैं। और इस टाइम पे ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और पूरी दुनिया से इन्हें इस टाइम पे लानतें मिल रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, अगर तुम मुकाबला नहीं कर सकते तो बदनामी क्यों कर रहे हो। इसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर तेहरान में जो हमले की खबरें गर्दिश कर रही है। तो ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं है, इसके पीछे भी भारत का हाथ है। भारत की जानिब से ये प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर हमला किया जाता है। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है जो मैंने पहले बताई कि पाकिस्तान की सफारतकारी को नुकसान पहुंचाना, कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए, कि कोई ऐसा काम किया जाए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को हज़ीमत का सामना उठाना पड़े। लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी इस टाइम पे जो गवर्नमेंट की क़यादत है या फिर हमारी जो फ़ौजी क़यादत है, इस टाइम पे जो पाकिस्तान की क़यादत है वो हम वक्त तैयार है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। तो अब इस वाक़े की हकीकत क्या है? ये एक तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तेहरान की तस्वीर है। आप ये तस्वीर मुलाहिजा फरमाए कि एक तरफ आपको तस्वीर में पाकिस्तान की एम्बेसी नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ तस्वीर में आपको पासदाराने इनकलाब जो है उनका हेडक्वार्टर नज़र आ रहा है। US और इसराइल की जानिब से ये जो स्ट्राइक की जाती है, इस पे बेसिकली उस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। अब पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर जो हमले की खबरें गर्दिश कर रही है, ना कोई हमला हुआ है, ना कोई सरकारी कंफर्मेशन हुई है। ये सिर्फ कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर यह हमला नहीं हो सकता। ईरान इसराइल जंग हो, पाक भारत जंग हो, पाक अफगान जंग हो, आप देखें कि आलमी मंजरनामा किस तरह से हमेशा पाकिस्तान के हक में है, किस तरह से ट्रंप ना सिर्फ पाक भारत जंग में, पाक अफगान जंग में, अब ईरान इसराइल जंग में भी पाकिस्तान के नगमे गा रहा है, पाकिस्तान के तराने गा रहा है, पाकिस्तान के गुन गा रहा है कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान की वजह से ये हो गया, पाकिस्तान की वजह से ये हो गया। तो फिर आप लोगों को जो मिर्चें लग रही है ये ऐसे ही लगती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान अब रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को इसी तरह बढ़ाएगा और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के साथ कोई भी क्लैश करने की कोशिश करेगा, कोई भी पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश करेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सिर्फ बातें नहीं है, मैं इसका सबूत भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वाशिक में 4 भारतीय एजेंट जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश की जा रही थी। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन 4 भारतीय एजेंट्स को जहन्नुम वासिल किया जाता है। ये जो एजेंट्स थे ये वहाँ पर मुख्तलिफ दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे, डकैती थी, चोरी थी, ये उनमें मुलविस थे। अब दहशतगर्द चोरी डकैती, हाँ बिल्कुल दहशतगर्द चोरी डकैती और बत्ताखोरी भी, उसकी वजह यह है कि इन लोगों के लिए अब अफ़गानिस्तान से जो इमदाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, क्योंकि पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर इस टाइम पे पाक फौज का राज है। आपने देखा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान इस टाइम तक अफगानिस्तान का 32 किलोमीटर का जो एरिया है वो कैप्चर कर चुकी है, जो कि अब पाकिस्तान में शामिल हो चुका है। वहाँ से असला आना बंद हो रहा है, वहाँ से पैसे आने बंद हो रहे हैं। जब ये लोग वहाँ से कुछ गुजारने की कोशिश करते हैं, आने की कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी अफवाज की जानिब से वही मौके पर इनकी छितर परेड की जाती है, वही मौके पर
इन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम यहाँ से गुजर कर दिखाओ। तो अब इन लोगों ने क्या किया है, जो लोग ये पाकिस्तान में मौजूद है, डेली बेसिस पे इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। ये आम शहरियों को रोकते हैं, उनके साथ डकैती करते हैं, उनके घरों में जाते हैं, चोरी करते हैं, उनकी दुकानों पर जाते हैं, असले के ज़ोर पर उनसे पत्ता वसूल करते हैं। लेकिन अब यह सिलसिला ख़त्म होने वाला है और ये तमाम तर जो इस तरह के शरपसंद अनासिर है पाकिस्तान में, इनका भी खात्मा होने वाला है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।